गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अमावस्या की काली रात, घोर अंधेरी रात में हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। इस अमावस्या तिथि पर आमतौर पर वैसे देखा जाए तो अमावस्या तिथि जो होती है वो एक दिन की होती है, लेकिन कई बार ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं कि अमावस्या और दूसरी तिथि दोनों ही मिल करके 2 दिन की हो जाती है। तो इस साल जनवरी और फरवरी में कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है, लेकिन देखा जाता है और धर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं, सनातन धर्म के अनुसार हम चलते हैं, तो हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व जो होता है वो सोमवार, मंगलवार और शनिवार की अमावस्या पर काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान व तर्पण का बहुत पुण्यदायक और लाभदायक माना जाता है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके पितरों के निमित्त पितरों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या अब की बार जो है वो 1 फरवरी दिन मंगलवार को लग रही है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के साथ ही अब की बार महोदय नामक दुर्लभ योग भी बन रहा है। मंगलवार को अमावस्या होने से इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा, लेकिन भौमवती अमावस्या इस दिन पूरे दिन नहीं रहेगी। तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि सोमवार को ही अमावस्या लग जा रही है, लेकिन उदया तिथि जो है वो मंगलवार के दिन है। तो बिल्कुल आप समझिए रात्रि की जो पूरी तिथि है वो सोमवार को मिल रही है, लेकिन उदया तिथि मंगलवार को है, इसीलिए भौमवती अमावस्या का ही निर्माण हो रहा है और भौमवती अमावस्या के दिन ही आपको ये उपाय करने हैं। पंचांग गणना के अनुसार सोमवार 31 जनवरी को अमावस्या तिथि की शुरुआत दोपहर में 2:19 पर हो जाएगी, यानी कि 31 जनवरी की रात में पूरे में हमें अमावस्या की तिथि मिल रही है। देखिए, अमावस्या जो तिथि है वो शुरू होगी 31 जनवरी दोपहर में 2:18 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी को सुबह 11:15 पर। उदया तिथि 1 फरवरी को है, इसीलिए भौमवती अमावस्या का शुभ योग बन रहा है और भौमवती अमावस्या पर ही आपको ये क्रिया करनी है। भले ही रात्रि मिल रही है, लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से उदया तिथि पर ही अमावस्या तिथि का शुभ योग बनता है। आज के दिन पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा अवसर हमें मिल जाता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ ही साथ पितृ देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि पितृ अगर खुश रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि का वास होगा, घर में क्लेश खत्म हो जाएगा, शादी ब्याह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी, साथ ही साथ संतान से जुड़ी समस्या जो है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी होता है। पितृ हो गए हमारे घर के कुल देवी देवता हो गए, इन्हें प्रसन्न करना हमारे जीवन में, अगर हमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं वो सब संभव होते जाएंगे, हर कार्य में विघ्न आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको मौनी अमावस्या पर रात्रि के समय आपको 3 दीपक जलाने हैं। कहाँ कहाँ पर जलाने हैं, किस प्रकार से जलाने हैं, किस विधि से जलाने हैं, किस मंत्रों से जलाने हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको स्नान आदि करने के बाद, देखिए अगर आपने प्रातःकाल स्नान कर लिया है तो शाम को हाथ मुंह धो करके भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है। आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है। आप आपके घर पे आए, आप आपके घर के मंदिर में एक चौखट पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फोटो अगर हो तो आपको उन्हें रखना चाहिए और उनके सामने आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, 3 दीपक आपको प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ काले तिल के कुछ दाने लेना है। दीपक आप माटी के भी ले सकते हैं, आटे के दीपक भी ले सकते हैं या किसी और चीज़ के भी दीपक ले सकते हैं, लेकिन अगर आटे का दीपक आप बना रहे हैं तो सर्वोत्तम होता है। और साथ ही साथ उस आटे के दीपक में आपको तो वो बिना नमक के आटे से मड़ा हुआ दीपक होना चाहिए, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है या तो सरसों का तेल भरना है, ये दोनों ही चीज़ आपको भरनी है। उसके बाद आपको जो दीपक लगाएंगे आप, उसके अंदर आपको ध्यान रखिए थोड़े से काले तिल आपके सीधे हाथ में ले लें और उसके बाद भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार आप जाप करें और 11 तिल के दाने आपको एक दीपक के अंदर डाल देना है और वो दीपक भगवान विष्णु के समक्ष रखना है और जीवन में आ रहा आर्थिक संकट दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, जो भी चौकी पर आपने
दीपक के नीचे कुछ ना कुछ कपड़ा आपका बिछा होना चाहिए। अब आपको जो दूसरा दीपक है वो आपको उठा करके आपके घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है नैऋत्य कोण का, वहां पर लेकर के जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए और आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तो ध्यान रखिए आपको उस समय ओम पितृ देवताय नमः 11 तिल के दाने आपके सीधे हाथ में ले लें और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके वो जो काले तिल के दाने हैं वो आप दीपक के अंदर डाल दें। विशेषकर एक बात का और ध्यान रखना है कि आप ये जो दीपक लगा रहे हैं तो इसके नीचे आपको साबुत चावल रख देना है, ध्यान रखिएगा, और उसके ऊपर ही आपको ये दीपक रखना है। देखिए अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि का विशेष महत्व क्या होता है, जो भी व्यक्ति को चंद्रमा से जुड़े कोई भी दोष है, कुंडली में अगर कुछ भी चंद्रमा से जुड़े दोष हैं तो उनको दूर करने के लिए आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी भी चीज़ का करें, चावल का करें, दूध का करें, दही का करें, लेकिन आपको दान करना चाहिए। अब जो तीसरा दीपक आप लगाएंगे वो आपको पीपल के वृक्ष में लगाना है। आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर जाएं। काले तिल के 11 दाने लेकर के आपको जाना चाहिए। देखिए काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और साथ ही साथ काले तिल हमारे पितरों को भी अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो काले तिल हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, तो काले तिल का उपयोग तो अमावस्या तिथि पर आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको 11 दाने काले तिल के लेकर के जाना है और आपको दीपक भी लेकर के जाना है। दीपक भले आप वहाँ पर प्रज्वलित कर दें चलेगा, घर से अगर आप प्रज्वलित करके नहीं ले जा रहे हैं तो भी चलेगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम नमः, ओम पितृ देवताय नमः, तीनों मंत्रों का 108 बार अगर हो सके तो आपको जाप करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो घर से ही आप जाप करके वहाँ पर पीपल के वृक्ष में, ध्यान रखें आप घर पर अगर जाप कर रहे हैं तो हाथ में आप काले तिल ले करके आपको जाप करना है और पीपल के वृक्ष में जहाँ पर आप दीपक रख करके आएंगे ये काले तिल के जो दाने हैं वो आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में अगर आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ हमारे पितृ देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो बड़ा ही आसान ये उपाय है, तो आप ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन जो भी आप जाप करते हैं वो मौन अवस्था में करते हैं तो सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। जैसे दीपक मंगल हो जाता है तो आपने जो पितृ का नाम का जो दीपक लगाया है उसके नीचे जो साबुत चावल जो आपने रखे हैं वो आप अगले दिन किसी को भी दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन अगर हो सके तो गौ माता को आपको चावल खिलाना चाहिए, सफ़ेद चीज़ खिलाना चाहिए, दही खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में चंद्र ग्रह से जुड़े जो भी दोष हैं वो भी समाप्त होते हैं। तो केवल 3 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।